देव बीएसपी पार्टी के राशन जमालपुर बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बलिया में पहुंचने पर स्वागत किया जा रहा है युवा साथी टीम द्वारा। लोगों को आरक्षण दिलाने का काम किया। आप लोग जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ सकें, ये तमाम सुख सुविधाएं बाबा साहब ने अंग्रेजों के रहते रहते आप लोगों को दिलाने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपको हक हुकूक दिलाए, गांधी और उसकी कांग्रेस उससे बड़ी परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि आपको मानवता का दर्जा मिले, वो नहीं चाहते थे कि आपके बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। उन्होंने अनेकों रोड़े अटकाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी भी बनाई, अपना झंडा डंडा भी खड़ा किया। और इस देश के लिए जब देश आज़ादी के कुछ समय पहले अंग्रेज़ों ने कहा कि हम देश तो आज़ाद कर देंगे लेकिन आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए, संविधान बनाइए, तो ये गांधी और कांग्रेस के लोग मारे मारे फिर रहे थे। इस देश को कोई संविधान बनाने वाला नहीं था। ये पूरी दुनिया में घूम चुके थे, लेकिन तब जब इनको कोई नहीं मिला तो दुनिया के विद्वानों ने कहा कि आपके देश में दुनिया का महान विद्वान डॉक्टर अंबेडकर बैठा है, आप जाकर के उससे संविधान की बात करें। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए इस देश को दुनिया का महान संविधान देने का काम किया। लेकिन कोई आदमी इतना भी ज़मीर उसका नहीं मरना चाहिए। इस महान विद्वान ने, महान भारत के सपूत ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारत का संविधान दिया और दुनिया का महान लोकतंत्र बनाया, लेकिन गांधी और उसकी कांग्रेस ने अगर थोड़ी भी लज्जा इनको होती, थोड़ी शर्म होती, तो फिर ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब वो अपनी सिंबल से और देश की पार्लियामेंट में उन्होंने जाने की इच्छा जताई, उन्होंने चुनाव लड़ा, तो गांधी ने उसके कांग्रेस और गांधी ने बाबा साहब के अगेंस्ट अपना कैंडिडेट खड़ा करके छल कपट से बाबा साहब को हराने का काम किया। एक बार नहीं, अनेकों बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने जीत के पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर बाबा साहब अपने जीते जी हमें बहुत कुछ दे करके गए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच से चले जाते हैं। उसके बाद एक शून्य काल आ जाता है। हम भूल चुके थे। हम लगभग, मैं ये कह सकता हूँ कि 99% ही इस देश में केवल वो दूसरे के बाप दादाओं को अपना बाप दादा बना चुके थे। 85% बहुजन ये भूल चुका था कि हमारे महापुरुष कौन हैं। तो इसके बाद पंजाब की धरती पर महान मसीहा 15 मार्च 1934 को मान्यवर कांसीराम साहब पैदा होते हैं और वो एक फर्स्ट क्लास की नौकरी में थे। उन्होंने 1964 के अंदर बाबा साहब के अधूरे कारवां को उठा करके साइकिल से लेकर के उन्होंने देश के कोने कोने में जा कर के इस देश में बाबा साहब के अधूरे कारवां को पूरा करने का संकल्प लिया और अपनी माँ को लेटर लिखा कि माँ, मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए। और उन्होंने बाम से एक कर्मचारियों का संगठन खड़ा करके उसके बाद DS4 और फिर 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब की अधूरी बात को पूरा करने के लिए अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के, क्योंकि इस देश में तथागत गौतम बुद्ध ने नारा दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, वहीं से वो शब्द लेकर के 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया है। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मान्यवर कांसीराम साहब ने अपनी पार्टी, अपना झंडा डंडा और बाबा साहब की पार्टी से हाथी का चुनाव चिन्ह और ये नीला झंडा लेकर के दिया और ये पार्टी देश के कोने कोने में जा कर के उन्होंने अपने जीते जी 1996 में आपकी राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। एक उत्तर प्रदेश के बेटी जो टीचर की नौकरी करती थी, IAS के सपने देखती थी, उसको, जिनके बाप दादाओं ने कभी पंच सरपंच की नहीं सोची थी, अपने जीते जी मान्यवर कांसीराम साहब ने उसको 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और समाज से अपील की कि साथियों, अगर चाहते हो अपने महापुरुषों के अपमान का बदला लेना, तो इस कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खून के आंसू रुलाने का काम किया। और बाबा साहब अपने जीते जी कह करके गए थे कि मेरे समाज के लोगों, अगर मैंने आपका इतना भी काम किया है तो मेरी विनती है, कभी कांग्रेस के आप 4 पैसे के मेंबर नहीं बनना। लेकिन हमारा समाज आज भी एक तरफ जिन्होंने जगजून का जो हाल किया, अभी हाल ही में शैलजा के लिए जो बढ़िया शब्दों का प्रयोग किया, पीछे इनके प्रदेश के अध्यक्ष की गर्दन तोड़ने का काम किया अशोक तंवर की, और समाज
कांग्रेस तो बीजेपी की शरण में और समाज हमारा कांग्रेस की शरण में। बगैर मांगे हमारे समाज ने, कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, हमारे लोगों ने चुनाव लड़ा है कांग्रेस का, और बड़े पैमाने पे अपना एक मुश्त वोट बहुजन समाज पार्टी की बजाय कांग्रेस को देने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। ऐसा सम्मानित साथियों, मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूँ, रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, नौजवान युवा साथियों, इस देश में तमाम लीडरशिप कांग्रेस की जब बीजेपी आती है तो उधर चली जाती है, जब कांग्रेस आती है तो इधर हो जाती है। इन्होंने, आप हरियाणा का चुनाव देखो, यहाँ के मुख्यमंत्री पूर्व के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पे राहुल गांधी ने बंदूक रख करके यहाँ बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक एक सीट पे आपको पता है कितने कितने इन्हें हुड्डा ने एमएलए उठाए थे, अपने जनरल सीटों पे आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए ताकि कांग्रेस नहीं जीत सके। लेकिन हमारे लोग गुमराह हुए, हम कांग्रेस के पीछे फिर भी चलते रहे, चाहे वो बाबा साहब का अपमान कर ले, चाहे वो अन्य महापुरुषों का अपमान कर ले। हमारे बीच में कुदरत की मेहरबानी रही कि कितने महापुरुष आए, लेकिन जीते जी हम उनका साथ नहीं दे सके। और इस देश में मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने पुरखों से हमें रूबरू करवाया और इस देश में जो नारा दिया, आज जो बच्चे बच्चे की ज़बान पे है, आज वो विरोधी की ज़बान पे भी है, जय भीम और जय भारत, ये शब्द कोई लेकर के आया तो मान्यवर कांशीराम साहब लेकर के आए। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि हम बहुत महापुरुषों को खा चुके हैं, हम अपनों में कमी निकालते हैं, गिले शिकवे हमारे बड़े पैमाने पर हमारा कभी सीधे मुंह नहीं होते। ऐ मेरे समाज के लोगों, अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो तो आप कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर को छोड़ो। इस देश में मान्यवर कांशीराम साहब के बाद आज उसकी शिष्या, उसकी उत्तराधिकारी जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती आज इस देश में इतने बुरे दौर में भी तमाम पार्टियां, कितनी पार्टियां टूटी, ख़त्म की, शिवसेना ले लो, शरद पवार की ले लो, जो हालात इन्होंने की, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे कि आज भी जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती इस दौर में अपनी मूवमेंट, अपने मिशन को बचाए हुए है। और सड़क से संसद तक अगर हमारे समाज पे कहीं जाती होती है तो केवल बहन कुमारी मायावती बोलती है। शैलजा को अपमानित किया गया, चाहे वो कांग्रेस में थी, लेकिन मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उनके हित में अपनी बात रखी और कहा कि ये जिल्लत भरा काम कांग्रेस के लोगों ने नहीं करना चाहिए, एक नेता को इतनी अभद्र गालियाँ नहीं देनी चाहिए और उसके नेताओं को सार्वजनिक रूप में माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन किसी कांग्रेस के बड़े नेता का एक भी स्टेटमेंट आया हो तो मुझे बताओ। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि अपना घर होता है। बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके आज ये जो लोग कुंभ के मेले लगा रहे हैं, वहाँ पर अपने मसीहाओं के, फूले साहू के, पेरियार के मेले लगाए और अपने लोगों के लिए 11,000 अम्बेडकर नगर बनाए। और इतना ही नहीं, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियाँ खोली, कितने कॉलेज खोले और हमें मान सम्मान से जीना सिखाया और हमें ठेकेदारी प्रथा में रिजर्वेशन, थाने आगे मोमबत्ती लगाते हैं। हम बहुत महापुरुषों को कहा गए साथियों, हमारे समाज से चंद गद्दार पैदा किए जाते हैं। कभी कोई चंद्रशेखर के नाम पे आएगा, कभी रामविलास पासवान के नाम पर आए, कभी कोई वामन मेश्राम के नाम पर, और वो सब क्या करते हैं, कांग्रेस में जा करके दलाली करते हैं। वोटों के टाइम वो कहते हैं कांग्रेस को वोट दो और वो बड़े कैडरिस्ट बनते हैं। अगर इतना ही दम है किसी में तो बहन जी की तरह एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के दिखा दीजिए। एक एमएलए एमपी बनना साथियों आसान बात है, क्योंकि दलाली से कहीं भी समाज का सौदा करके आपको छोटा मोटा तो सुख मिल सकता है, लेकिन पूरे समाज का भला करना चाहते हो, पूरे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इस नीले झंडे और हाथी के निशान पर हमें पुनः वापिस आना पड़ेगा। क्योंकि आप देख चुके हैं, एडी से लेके चोटी तक आप लोग जोर लगा के देख चुके हैं कि कांग्रेस नहीं बढ़ने। देश की जनता सब देख रही है। इस देश में भी आपका झंडा फहराएंगे और हरियाणा में भी हम आपके लिए सरकार के अंदर जाने का काम करेंगे, बशर्ते आप लोग पॉजिटिव होकर के अपनी पार्टी का गुणगान करने लग जाइए, अपने नेताओं पे भरोसा करना सीखिए। साथियों, आज तक हम जिनके पीछे लगे रहे, हम एक बार हरियाणा में बीएसपी को वोट दिया है खुल करके एक बार, और वो था 2009 का दौर, जब हम 17% पर बगैर समझौता पहुंचे थे। अगर आज हम मेहनत कर लें, युवा साथी इस बात को महसूस कर लें कि ये बीजेपी के लोग ये 5 किलो आपको राशन दे रहे हैं, इससे हमारा भला होना नहीं है। अगर चाहते हो आपका भला
तो आज बीजेपी को हमें रोकना होगा और कांग्रेस को अपनी औकात बतानी होगी, क्योंकि आज कौशल के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। आज मेडिकल की पोस्टें साथियों प्राइवेट सेक्टर में डाल दी है। आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में जो हालात है, वो राशन जो बनाया जा रहा है, सबसे पहले हमारा बच्चा वो कटोरी और चम्मच लेकर के उसी पर ध्यान लगाए रखता है। इसलिए आपसे अपील है कि उत्तर प्रदेश में आप मानते हो कि बहन जी ने इतने बड़े काम किए हैं, और मैं कहता हूं आज भी देश में अगर जातिवाद न हो तो बहन कुमारी मायावती के मुकाबले का आज भी देश में कोई लीडर नहीं है। आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाली 30 तारीख को कैथल के अंदर अनाज मंडी के अंदर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी का जन्मदिन हम 30 तारीख को एक बड़ी रैली करके मना रहे हैं। यहाँ पर पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि युवाओं का बड़ा अभाव रहा है। अभी हमारे बुजुर्ग कह रहे थे साथियों, इन्होंने मूवमेंट उठाई थी इस काम में। युवा वो बहुत ज़्यादा कभी नहीं जुड़ा, इन बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश करी है। आज का युवा है, उसे महसूस करना होगा कि हमें अपना राज इस दिन तक नहीं लाएंगे, हमारी बिगड़ी बढ़ने वाली नहीं है। हमारे महापुरुषों ने कहा कि 70 रुपये जो चाबी है उसको जब तक आप नहीं लोगे, आपके दुख तकलीफ़ ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरी अपील है, चलो आप लोग कांग्रेस में, जो कांग्रेसी लोगों ने ड्रामा किया, संविधान दिखा करके आपको गुमराह किया, वैसे हम सदियों से गुमराह होते आए हैं, लेकिन अब 21वीं सदी है। आपके महापुरुष बाबा साहब कह करके गए कि 21वीं सदी हमारी होगी। तो साथियों, उन महापुरुषों की बात को अगर सच करना है तो थोड़ा मेहनत करके भी देखो। अभी 4 साल चुनाव में पड़े हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी सत्ता के नशे में है और कांग्रेस सोई हुई है। जो लोग आपका संविधान दिखा करके बातें करते थे, आज वो कहाँ है? कहाँ आपके हक हुकूक की बात की जाती है? आज ढाणी रिवासा के अंदर आपकी चौपाल मांगी, क्या क्या बातें वहाँ लिखी आपको पता है? वाल्मीकि समाज का अभी मंदिर तोड़ा गया कुरुक्षेत्र के अंदर, पता नहीं कितनी एट्रोसिटी है। कोई कांग्रेस मैदान में नहीं है, न इनेलो का सफाया हो चुका है, जेजेपी जा चुकी है। आज बीजेपी के बाद इस प्रदेश में कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी निभा रही है। आपसे अपील है कि साथियों, अपनी पार्टी से नफरत छोड़ दो। जिस दिन ये झंडा, ये आपके हाथों से ये पार्टी चली गई, आपके ऊपर इतने जुल्म जातियाँ होंगी, आपको चुराहे बीच में खड़ा करके गोली से मारा जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हमें महसूस करना चाहिए कि आने वाली हम महापुरुषों को या आने वाली पीढ़ी को अपना क्या मुंह दिखाएंगे। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और हम उससे नफरत कर रहे हैं। इसलिए जो साथी दाएं बाएं रूस के गए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सम्मानित साथियों, अपने घर में आ जाओ। अपने घर में 100 शेर के हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार हरियाणा में हम दिन रात मेहनत करेंगे। मैं आपके बीच में आज से नहीं 20-25 साल से आ रहा हूं और लगातार इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं। तो मेरी अपील है, आप सब पुराने गिले शिकवे भुला करके, आपके गुरु रहबरों ने जो वाणी कही कि आप ऐसे मिलजुल रहो रे जैसे मधुमक्खीरा, हमें एक माला के मोती बन करके अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और आने वाली 30 तारीख को आप लोग कैथल की भूमि पर पहुंचने का काम करें और ये निराशा ख़त्म कर दें, क्योंकि साथियों, चढ़ती कला में रहोगे तो आपकी बात बनेगी। आपके वोट बड़ी है, आप 100 में से आपको हरियाणा में मेरा मान सम्मान किया, यहाँ आने पर जो सम्मान दिया उसका मैं सदैव ऋणी रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैथल पहुँचने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत।